आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या होता है ब्लड में शुगर के बढ़ जाने की वजह से, जिसकी वजह से इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शरीर में? ऐसा क्यों है कि डायबिटीज़ अपने साथ में और सारी समस्याएं या और सारी बीमारी लेके आता है? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना डायबिटीज़ के बारे में। हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया डायबिटीज़ का कि डायबिटीज़ दरअसल होता क्या है और इंसुलिन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस यानी कि डायबिटीज़ की वजह से होने वाली अन्य समस्याएं जो हमारे शरीर में हो सकती हैं या अन्य बीमारियां। तो हम विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या है ये सब। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या होता है ब्लड में शुगर के बढ़ जाने की वजह से, जिसकी वजह से इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शरीर में? ऐसा क्यों है कि डायबिटीज़ अपने साथ में और सारी समस्याएं या और सारी बीमारी लेके आता है? सबने सिर्फ नाम सुना होगा कि डायबिटीज़ होने की वजह से ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर ऐसा होता क्यों है? इसको आज समझते हैं इस वीडियो में। इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मुझे एक बात बताइए कि कभी आपने चाशनी को अपने हाथ में लगने दिया है या अपनी उँगलियों पे आपके कभी चाशनी लगी होगी, तो आपको भी पता होगा कि वो बहुत चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे ब्लड के अंदर जब शुगर बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड के साथ होता है। हमारे ब्लड के जो ब्लड सेल्स हैं, ये आपस में शुगर बढ़ने की वजह से चिपकना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनमें चिपचिपाहट हो जाती है। तो ये जब चिपकने की वजह से एक साथ इकट्ठे होते हैं और साथ में ब्लड वेसल की जो वॉल है उस पे जाके वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यानी कि एक तरफ से ब्लड जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ पहुंच नहीं रहा है। दूसरी तरफ अब कुछ भी हो सकता है, दूसरी तरफ हमारे ऑर्गन्स हो सकते हैं जिस तक उस ब्लड को जाना था। अब क्योंकि वो ब्लड पहुंच नहीं रहा है तो उन ऑर्गन को ठीक से ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो ठीक से काम नहीं करेंगे। वो काम करना बंद कर सकते हैं या फिर काम करने में उनके दिक्कत आ सकती है। इतना ही नहीं, ब्लड अकेला नहीं बंद होता। देखिए, इंसुलिन का काम हमारे शरीर में ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना तो है ही। इंसुलिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि इंसुलिन जो होता है वो फैट सेल्स के मेटाबॉलिज्म को रोकता है। मतलब कि हमारे ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स को बनने से रोकता है। अब अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर फ्री फैटी एसिड ज़्यादा बनेगा। फ्री फैटी एसिड ज़्यादा बनने की वजह से यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो ज़्यादा उत्पन्न होगी। एचडीएल कम होगा और एलडीएल जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल जो कि बहुत खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू होंगे, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब ब्लड सेल्स तो ऑलरेडी चिपक रहे थे वॉल्स में, अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी ब्लॉक करना शुरू कर देगा हमारी ब्लड वेसल्स को। तो हमारी जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या क्या समस्या आ सकती हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि क्या किस किस अंग में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले अपने स्किन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी स्किन है यानी कि हमारी त्वचा है उसको भी ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं तो स्किन के कुछ एरिया में आपको, जैसे अगर मान लीजिए चोट लग जाए, तो वो हील होने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक से हील नहीं होगा। क्योंकि हील होने में एक और प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है डायबिटीज़ की वजह से वो कम हो जाती है, इसलिए भी हील होने में दिक्कत आती है और बॉडी में इन्फेक्शंस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब स्किन के साथ साथ आपको कई जगह स्किन में पैचेस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ निशान देखने को मिल सकते हैं जिसको एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स बोला जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। आपको गर्दन के हिस्से में कालापन देखने को मिल सकता है। अपने जो एक्जिला है वो उस एरिया में कालापन देखने को मिल सकता है। अब आते हैं अपनी आँखों की तरफ। तो आँखों में क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं? सबसे पहले रेटिनोपैथी नाम का एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये रेटिनोपैथी क्या होता है? हमारी आँख का एक पीछे का पर्दा होता है, जिस पे जब लाइट पड़ती है तो हमें दिखाई देता है बा सब कुछ। तो जो आँखों का पर्दा है उसे रेटिना बोला जाता है। जब ब्लड सप्लाई रेटिना को ठीक से प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है तो वो रेटिनोपैथी कहलाती है। जब भी रेटिनोपैथी हो जाती है तो फिर विज़न चली जाती है आदमी की और उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। पहले धीरे-धीरे करके कम होता है, फिर एकदम से बंद हो सकता है। दूसरी समस्या आँखों के अंदर क्या हो सकती है?
सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, यानी कि कैटरैक्ट और ग्लाउकोमा दोनों हो सकता है। अब आते हैं अपने कानों की तरफ। ब्लड वेसल्स, अगर हमारे कानों का क्या काम होता है पहले तो ये बताइए। आप सबको पता है कि कानों का काम होता है कि हमारे को सुनने में हेल्प करता है और हमारा जो बैलेंस है वो बना के रखता है। जी हाँ, हमारा कान हमारा बैलेंस भी बना के रखता है। तो अगर हम ब्लड सप्लाई कानों के अंदर यानी कि हमारे ईयर्स के अंदर प्रॉपरली ना हो तो हमारी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इसके साथ ही हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो भी हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें भी इंजरी होती है ग्लूकोज के बढ़ने से, इसलिए भी सुनने में दिक्कत आ सकती है। बात की जाए ओवरऑल शरीर की, तो इसमें आपको सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिल सकती है, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, समस्या हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की, उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितने हैं वो तो आपको भी पता है, पर उनमें से जैसे एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि हमारी जो हार्ट की वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाए, तो हार्ट की वेसल में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से हमारे शरीर में दो कंडीशंस और हो सकती हैं, जिसे बोला जाता है नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब होता है कि किडनी को इंजरी होना। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी को अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा समय से डायबिटीज़ है तो सबसे पहले उसकी किडनी पे असर पड़ता है। उसकी जो किडनी होती है वो ख़राब होना शुरू हो सकती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर डायबिटीज़ हो गया है तो समय समय पर अपनी किडनी की जांच करवाते रहें, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते रहें, जिससे आप अगर कोई भी आगे कॉम्प्लिकेशन बनने वाली होगी किडनी में तो उसको पहले ही समझ जाएं और उसको रोकने का प्रयास कर सकें। इसके अलावा दूसरी कंडीशन न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी यानी कि जो हमारी नर्व्स हैं उनमें इंजरी हो जाना। नर्व्स जिसको आप तंत्रिका बोलते हैं हिंदी में, या फिर आप आसान भाषा में उसको इलेक्ट्रिकल नसें बोल सकते हैं। तो उनमें अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या समस्या हो सकती है। आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है पूरी बॉडी में, गुदगुदी जैसा लग सकता है, दर्द हो सकता है कई जगहों पे, कुछ जगहों पे आपको लकवा मार सकता है। बात की जाए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है डायबिटीज़ होने की वजह से। अगर बात की जाए जेनाइटल सिस्टम की, तो सबसे कॉमन जो चीज़ देखने को मिलती है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से गैंग्रीन हो सकती है। अब गैंग्रीन क्यों होती है? मैंने आपको बताया कि हमारी सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए या खाना खाने के लिए ब्लड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर वही ब्लड ब्लॉक हो रहा है, तो वो ब्लड किसी ऑर्गन तक या किसी हिस्से तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो हिस्सा मरना शुरू कर देता है धीरे-धीरे। उस हिस्से का जो मरना होता है, उसी को हम गैंग्रीन कहते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है और अनकंट्रोल्ड है और उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी ब्लॉक करना शुरू कर सकती हैं, तो जैसे किसी की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में ब्लड का जो सप्लाई है उसका वो हैम्पर हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है उसको, तो उसको अपनी उंगलियों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से उन ऑर्गन रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा किसी को स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक क्यों होता है? कि हमारे दिमाग में जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर ब्लॉकेज हो जाए या फिर किसी वजह से उनमें ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, दिमाग को ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से भी कुछ दिक्कत हो सकती है, इन वजह से स्ट्रोक आ सकता है। तो एक समस्या स्ट्रोक की भी हो सकती है। ये सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जो आज हमने डिस्कस करी डायबिटीज़ की वजह से। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ को मैनेज कैसे किया जा सकता है, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है और क्या हम डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। नेचुरल तरीका क्या क्या होता है और क्या क्या नॉर्मल जो मेडिसिन हैं डायबिटीज़ की वो होती हैं, उन सबको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस भी इंसान को डायबिटीज़ है और उसको आप बता बता के थक गए हैं कि शुगर कंट्रोल करिए, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, तो उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि उसको कुछ असर पड़े और वो इस वीडियो की वजह से शायद कुछ कंट्रोल करे और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।